Hello everyone, welcome back. Today we are going to start our new poem 2.5 Nose versus Eyes. And this poem is written by William Cowper. Now we will see some introduction about William Cowper, who is the poet of this poem. William Cowper was one of the most popular 18th century English poets and composers of hymns. His poems deal with nature and everyday life. अब विलियम कॉपर दिया है कि वो 18th सेंचुरी में बहुत ही फेमस इंग्लिश पोएट थे जिन्होंने हिम्स लिखा है और एक्चुअली उनको नेचर पोएट भी कहा। एक्चुअली हिज पोएम्स डेल विथ नेचर, मतलब बहुत सारी उनकी जो पोएम थी वो नेचर के ऊपर भी उन्होंने बेस्ड थी और उनकी जो कुछ पोएम्स थी वो एवरीडे लाइफ, मतलब हम जो एक कॉमन लोग होते हैं वो हम किस तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं उनके बारे में उन्होंने मोस्ट ऑफ द पोएम्स लिखी हुई है। इट इज एप्टली डिस्क्राइब्ड बाय सैमुअल टी कोलरिज एज द बेस्ट मॉडर्न पोएट ऑफ हिज टाइम्स। जो सैमुअल टी कोलरिज उन्होंने इनको मतलब विलियम कॉपर को कहा है कि बेस्ट मॉडर्न पोएट ऑफ हिज टाइम्स, मतलब उनके टाइम का, मतलब सैमुअल और विलियम कॉपर वेर द कंटेम्प्रेरी पोएट, मतलब वो सेम पीरियड में बिलोंग करते थे, सेम पीरियड से थे। तो सैमुअल टी कोलरिज का ऐसा कहना है कि उस टाइम के सबसे मॉडर्न पोएट कौन थे, वो थे विलियम कॉपर। Though he studied jurisprudence, he later admitted that he was not much inclined to the legal profession. Actually, वो लीगल प्रोफेशन में थे स्टार्टिंग में, मतलब जैसे हम कहते हैं कि लॉ, उन्होंने वो लॉ की प्रैक्टिस भी की थी। देन आफ्टर सम टाइम्स ही रियलाइज दैट कि नहीं, उनका जो कोर इंटरेस्ट है वो कहाँ पर नहीं है, वो लीगल प्रोफेशन में नहीं है। He wrote, "Happy is the one who knows just as much of the law to make himself as a little merry now and then with the solemnity of the judicial proceedings." अब ये कह रहे हैं, इनका एक कहना है कि हैप्पी वो कौन होता है जिसको पता है थोड़ा सा वो खुद को क्या कर सकता है, हैप्पी कर सकता है, लेकिन वो जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है वो शायद से उनको उस तरीके से वो हैप्पीनेस नहीं दे सकता है, इनका कहना है। Nose versus Eyes is a satire on the judiciary system. Now, to move on this poem, Nose versus Eye, ये जो Nose versus Eye है, यहाँ पर उन्होंने जुडिशियरी जो सिस्टम होता है, मतलब हमारा जो लॉ सिस्टम होता है, कोई भी हो, अपने इंडिया का बोलो या फिर फॉरेन सिस्टम का बोलो, वो जो लॉ सिस्टम है वो कैसे है, उन्होंने एक सटायर किया। सटायर इन द सेंस उन्होंने बहुत ही पोएटिक वे में वहाँ पर एक, हम जिसको सटायर का मतलब होता है कि आप डायरेक्टली किसी को ब्लेम ना करते हुए, किसी चीज के ऊपर आप किसी को ब्लेम ना करते, आप क्या कर रहे हैं, किसी इनडायरेक्टली आप उस चीज को ब्लेम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सटायर। It also mocks at the some stone blind justice in a humorous manner, emphasizing upon the lack of empathy and common sense. मॉक्स का मतलब होता है मजाक उड़ाना या फिर हंसी उड़ाना। ये हंसी उड़ाते हैं जो ब्लाइंड सिस्टम है, मतलब जैसे आपको पता है कि जैसे भी हम लोग जैसे पिक्चर में देखते हैं या फिर मूवीज में देखते हैं कि वो जो एक छोटा सा एक स्टेचू होता है जहाँ पर उसके हाथ में ऐसे वो तराजू होता है बैलेंस करने के लिए, और जहाँ पर उसकी आंखों में पट्टी बंधी होती है। ये क्यों होती है? बिकॉज जो जुडिशियल सिस्टम है वो जो सच्चाई है उसको देखते हुए भी उसको इग्नोर करता है, और जो सबूत उसके सामने, जो विटनेस उसके सामने रखे जाते हैं, उसको हिसाब से वो क्या करता है, वो वहां पर वो अपना जस्टिस सुनाते हैं। तो दैट्स वाई विलियम कॉपर क्या करे, इन सारे जो जुडिशियल सिस्टम है जिसको हम कहते हैं कि अंधा कानून, दैट इज ऑफ द ब्लाइंड स्टोन ब्लाइंड जस्टिस, उसके ऊपर उन्होंने बहुत ही ह्यूमरसली यहाँ पर उन्होंने पोयम लिखी हुई है। नाउ नोज वर्सेस आईज, हमें पता है नाक और हमारी आंखें। अब यहाँ पर ये हो रहा है कि जो स्पेक्टर, इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं इस पोएम का, कि जैसे पता है आपको कि हम लोग जो स्पेक्ट वियर करते हैं, पुट ऑन करते हैं, ठीक है, मतलब जब हम कोई चश्मा पहनते हैं तो स्पेशली वो चश्मा हम नाक के ऊपर पहनते हैं, बिकॉज आंखों की रोशनी कम हुई है इसलिए हम नाक के ऊपर चश्मा पहनते हैं। और वो हेल्प किसको करता है, आईज को, आंखों को, ताकि आंखों को जो ब्लडनेस से, जो वो अनक्लियरनेस है वो क्लियर दिखे, वो चीज़ है जैसे हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं या फिर हमें कुछ काम करना होता है, तो जैसे जैसे मतलब बहुत सारे, इस माइट बी ड्यू टू द एज ऑल्सो, किसी का एज ज़्यादा हुआ है तो उसको स्पेक्ट लगता है, या फिर कभी कभी आजकल के जो बच्चे हैं उनको जल्दी स्पेक्ट लगता है। तो अब ये जो स्पेक्ट लगता है तो एक्चुअली यहाँ पर एक जुडिशियल सिस्टम के ऊपर उन्होंने बहुत ही सटारिकली ये पोएम लिखी है कि अगर नोज और आईज के बीच में अगर आर्गुमेंट होता है उस स्पेक्ट को लेकर, चश्मे को लेकर कि ये जो चश्मा है उस पर किसका हक है। ऑफकोर्स अगर नाक रहेगी तो चश्मा रहेगा, नाक ही नहीं रहेगी तो हम चश्मा कहाँ पर पहनेंगे, लेकिन चश्मा पहनेंगे हम कब, जब आंखें रहेंगी तब, जब आंखें नहीं रहेगी तो नाक के ऊपर चश्मा पहनकर क्या फायदा। सो
यहाँ पर नोज वर्सेस आइज जो पोएम है, यहाँ पर बहुत ही सटायरिकली यहाँ पर विलियम कॉपर ने जो जुडिशियल सिस्टम है, जो लॉ सिस्टम है, उसके ऊपर एक हम जिसको बोलते हैं कि सटायरिकली एक पोएम लिखी हुई है कि किस तरीके से सच्चाई ना देखते हुए किस तरीके से सिर्फ सबूत के हिसाब से या फिर विटनेस के हिसाब से किस तरीके से जजमेंट दिया जाता है, किस तरीके से जस्टिस दिया जाता है, वो यहाँ पर दिया हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. Nose versus eyes. Between nose and eyes, a strange contest arose. The spectacle set them unhappily wrong. The point in dispute was, as all the world knows, to which the said spectacle ought to belong. अब ये जो पोएम है यहाँ पर बताया गया है कि अब ये जो था कि बिटवीन नोज एंड आईज अ स्ट्रेंज कॉन्टेस्ट अराउज, मतलब आंखें और नाक के बीच में, मतलब नॉट बीच में नहीं लेकिन आंखें और नोज, ये दोनों के बीच में क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग और आर्गुमेंट हुआ था, बहुत ही ऐसी एक लड़ाई टाइप की होती. किस लिए? देखो, दैट द स्पेक्टेकल सेट देम अनहैप्पीली रॉन्ग. जो स्पेक्टेकल है शायद से क्या हुआ, वो बहुत ही गलत तरीके से शायद से वहां पर पुट किया गया है. बिकॉज कभी कभी लगता है नोज को कि अरे नहीं मैं हूं तो स्पेक्टेकल है, आइज को लगता है कि अरे नहीं मैं अगर नहीं होता तो हाँ स्पेक्ट पहनकर क्या फायदा होता, मतलब स्पेक्ट लगाने का कोई जरूरत ही नहीं होती. तो इस तरीके से यहाँ पर जो आइज और नोज है उनके बीच में बहुत ही स्ट्रांग हीटेड आर्गुमेंट्स दोनों के बीच में होता है. द पॉइंट इन डिस्प्यूट वॉज, मतलब लड़ाई का कारण क्या था, देखो, एज ऑल द वर्ल्ड नो, सारी दुनिया को पता है, टू विच द सेट स्पेक्टेकल आउट टू बिलोंग. अब सारी दुनिया को पता कि हाँ आंखों के लिए क्या होता है, स्पेक्ट पहना जाता है, लेकिन आंखें हैं लेकिन नाक ही नहीं है, तो आप स्पेक्टेकल कहाँ पर रखोगे. ये भी एक पॉइंट था डिस्प्यूट का यहाँ पर. इसलिए कहा गया है कि नोज और आइज के बीच में बहुत ही स्ट्रांग क्या हुआ था, आर्गुमेंट हुआ था. किस लिए कि जो स्पेक्टेकल है उन्होंने बहुत अनहैप्पीली वहां पर रॉन्ग, मतलब बहुत ही गलत तरीके से उसको पुट किया गया है. और डिस्प्यूट का मेन मतलब लड़ाई का मेन कारण ये था, रीजन ये था कि जो सारी दुनिया को पता है कि ये जो स्पेक्टेकल, जो स्पेक्ट पहना हुआ है या फिर जो स्पेक्टेकल हम जिसको कहते हैं, जो स्पेक्टेकल्स पहना गया है वो एक्चुअली उस पर किसका हक है, मतलब उस पर आंखों का ज्यादा हक है या फिर उस पर नाक का ज्यादा हक है. वेदर द स्पेक्टेकल्स बिलोंग टू आइज और नोज, ये सबसे बड़ा क्या था, लड़ाई का कारण था. So Tongue was the lawyer and argued the cause with great deal of skill and a wig full of learning. अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर लड़ाई किसके बीच में है, आंख, नोज और आइज के बीच में. अब यहाँ पर लॉयर कौन है, यहाँ का लॉयर है कौन, टंग, मतलब जो जबान है हमारी, ठीक है, जिससे हम टेस्ट करते हैं, जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड टंग. टंग यहाँ पर किसका काम कर रही है, लॉयर का. एंड आर्ग्यूड द केस विद ग्रेट डील ऑफ स्किल. अब टंग ये जो है, मतलब जुबान जो हम जिसको कहते हैं, टंग जो है वो क्या करती है, वो बहुत ही स्किल के साथ, मतलब उसके पास जितनी भी स्किल्स है उस स्किल के साथ वो क्या करती है, वो अपने जो होते हैं, जो क्लाइंट है उसके क्या करते हैं, वहां पर वो उसके साइड वहां पर बहुत ही स्किलफुली वो रखती है. एंड विग फुल ऑफ लर्निंग. अब विग का मतलब आपको पता है कि जैसे हम लोग अगर हम पुरानी मूवीज देखते हैं, वहां पर कोई अगर कोर्ट का सीन होता है तो वहां पर जो लॉयर वगैरह होते थे ऐसे व्हाइट कलर का, मतलब वो ऐसे विग पहने होते हैं जिसके उनके बाल बहुत सफेद सफेद दिखते हैं, मतलब वो आर्टिफिशियल होते हैं, वैसे आर्टिफिशियल वो ऐसे बाल लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड विग. जैसे हम देखते हैं कि कभी विग अभी भी मार्केट में अवेलेबल है कि लोग ऐसे अपने बालों को लंबा बताने के लिए भी वो विग लगाते हैं, स्पेशली गर्ल्स वगैरह, या फिर जो बाल नहीं से, जो ऐसे जिनको बाल नहीं है वो लोग भी विग लगाते हैं. तो पहले के जो लॉयर थे वो क्या लगाते थे, वो विग लगाते थे व्हाइट कलर का, मतलब पूरे उनके बाल कैसे दिखते थे, व्हाइट लगाते थे, व्हाइट दिखते थे, दैट इज एन आर्टिफिशियल एयर. तो वो क्या करते, अब ये जो टंग है वो किसका काम करती है, लॉयर का काम करती है. और वो क्या करती है, वो क्या पहनती है, विग. विग मतलब मैंने आपको पहले का यहाँ पर मीनिंग भी दिया है, दैट a special covering for the head made of artificial hair worn by the judges. जो जजेस होते हैं वो क्या करते हैं, उसको पहनते हैं. अब यहाँ पर ये जो है टंग, वो क्या करते हैं, लॉयर का काम करते हैं. एंड a wig full of learning while chief baronier sat to balance the laws, so fame for his talent is nicely discerning. अब यहाँ पर ऐसे कहा गया है, देखिए,
मैं रिपीट कर रही हूँ उस स्टांजा को कि टंग किसका काम कर रही है, लॉयर का। आपको पता है लॉयर क्या करता है, अपना जो क्लाइंट है उसकी बाजू जज के सामने रखता है कि मेरा क्लाइंट मतलब कैसा है, इनोसेंट है, उसका कोई कसूर नहीं, इस तरीके से लॉयर होते हैं। अब यहाँ पर वो बहुत ही, अब इसके पास जितनी स्किल्स होती है, जितना उसके पास टैलेंट होता है, वो सारा टैलेंट कहाँ पर यूज करता है, इस लड़ाई में, इस कोर्ट में। अ वीक फुल ऑफ लर्निंग, और वो क्या पहनता है, विग। जैसे मैंने कहा कि आर्टिफिशियल हेयर होते हैं जो व्हाइट कलर के होते हैं, और लर्निंग का क्या, फुल ऑफ लर्निंग का क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ये जो लॉयर है, ये जो जजेस है, जिन्होंने क्या पहना हुआ है, विग पहना हुआ है व्हाइट कलर का, तो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि ये लोग कैसे, लोग बहुत ही क्या है, पढ़े लिखे, बहुत ही हाईली एजुकेटेड लोग है, कहाँ पर, जुडिशियल सिस्टम में। वाइल चीफ बैरोन ईयर सेट टू बैलेंस द लॉ। अब जो ईयर है मतलब जो कान है, वो क्या करता है, ठीक है। अब बैरोन का मतलब होता है पावरफुल पर्सन। अब यहाँ पर सबसे पावरफुल पर्सन मतलब जज, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, बैरोन का मतलब होता है पावरफुल पर्सन, और यहाँ पर जज कौन है, ईयर मतलब कान है। अब कान क्या करता है, जो लॉ है उसका बैलेंस रखने की कोशिश करता है, मतलब वो क्या करेगा, वो नाक, जो नोज है उसकी भी साइड सुनेगा, और किसकी साइड सुनेगा, आईज की भी साइड सुनेगा, और दोनों की साइड सुनकर, दोनों के पॉइंट्स को ध्यान में रखकर, ये जो ईयर है, ये जो कान है, वो क्या करेगा, अपना जजमेंट सुनाएगा। While Chief Baron Ear sat to balance the law, so fame for his talent is nicely discerning. और एक्चुअली ये जो कान है, वो कान क्या करेगा, ये बहुत ही पावरफुल पर्सन है, ठीक है। कान कौन, कान मतलब ईयर, वो क्या करेगा, वो दोनों का जो है लॉ का बैलेंस, उसको वो बैलेंस करेगा, उस लॉ को, दोनों के पॉइंट्स को बैलेंस करेगा, नोज और आइज के। और सो फेम फॉर हिज टैलेंट इज इन नाइसली डिसर्निंग, और ये जो कान है वो बहुत ही क्या है, फेम मतलब बहुत ही फेमस है, किसके लिए, उसका टैलेंट है किसमें, इज नाइसली डिसर्निंग मतलब अच्छा जजमेंट देने के लिए। कौन फेमस है, ये जो ईयर है वो फेमस है। जैसे आपको पता है कि फेमस जजेस होते हैं जो क्या करते हैं, जो बराबर जस्टिस देते हैं, दोनों की साइड सुनते हैं, और जो उसको जो सही लगता है वो क्या करता है, जस्टिस देता है। जैसे अगर कोई इनोसेंट रहा तो ऑफकोर्स उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, और जो विक्टिम जो रहेगा, जो ऑफेंसिव रहेगा, जो उसने मतलब कुछ किया है, काम किया है, उसको क्या मिलेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा। अब ये जो ईयर है वो क्या करता है, वो फेमस है उसके टैलेंट के लिए। उसका टैलेंट क्या है कि वो बहुत ही अच्छा जस्टिस देता है, बहुत ही अच्छा जजमेंट सुनाता है, इसलिए ईयर को यहाँ पर क्या कहा गया है, पावरफुल पर्सन कहा गया है। In behalf of the nose, it will quickly appear, and your lordship, he said, will undoubtedly find that the nose has had spectacles always in wear, which amounts to position time out of mind. अब देखो, अब यहाँ पर हमने पहले ही देखा कि यहाँ पर टंग किसका काम कर रहा है, लॉयर का। अब देखो क्या करता है, इन बिहाफ ऑफ द नोज इट विल क्विकली अपीयर। अब नोज का साइड कौन यहाँ पर पुट कर रहा है, टंग। अब मतलब ये जो नोज है वो है क्लाइंट, और लॉयर को ने यहाँ पर टंग। अब टंग क्या करता है, नोज की साइड किसके सामने सुनाता है, ईयर के सामने। अब नोज, अब देखो एक्चुअली अब टंग क्या करता है, वो कहता है देखो, योर लॉर्डशिप, ही सेड, will undoubtedly find that the nose has its spectacles always in wear. अब ये जो टंग है वो किसका काम कर रहा है, लॉयर का काम कर रहा है। अब ये टंग किसकी साइड बता रहा है, यहाँ पर नोज की मतलब नाक की। अब ये जो नोज की साइड कौन बता रहा है, टंग। वो क्या कहता है, देखो कि लॉर्डशिप, जैसे पता है आपको कि विल अनडाउटेडली फाइंड दैट द नोज हैज हैड स्पेक्टेकल्स ऑलवेज इन वियर। वो कहता है जज को, मतलब ईयर को, कि देखिए लॉर्ड, माय लॉर्ड, आपको पता ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये जो नाक है, नाक क्या करता है, मतलब नोज क्या करते हैं, हमेशा उसके ऊपर क्या रहता है, चश्मा रहता है। मतलब जब भी चश्मा पहनना होता है तो हम किसके ऊपर पहनते हैं, हम नाक के ऊपर ही पहनते हैं, जैसे आपको पता है। सो विच अमाउंट्स टू पोजिशन टाइम आउट ऑफ माइंड। और जो दूसरे लोग बता रहे हैं कि अरे चश्मा किससे बिलोंग करता है, चश्मा किसका पोजीशन है, तो क्या है, वो तो शायद इस पे सोचने की कोई बात ही नहीं है। मतलब डायरेक्टली यहाँ पर टंग किसकी बाजू रख रहा है, नोज की। तो टंग क्या कर, टंग कौन है, लॉयर है।
और नोज कौन है? क्लाइंट है। अब टंग क्या कर रहा है? इस नोज का साइड बता रहा है जज को। जज कौन है? ईयर की। बोला कि सीधी सीधी बात है कि हमेशा हम लोग देखते हैं कि नोज के ऊपर क्या पहना जाता है? स्पेक्टेकल, मतलब चश्मा पहना जाता है। इसलिए विच अमाउंट्स टू पोजिशन टाइम आउट ऑफ माइंड, इसलिए पोजिशन किसका है? नाक का ही रहेगा। इसलिए जो लोग इसकी बात कर रहे हैं कि किसका मतलब पोजीशन है, किसका पोजीशन, तो इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ज़्यादा दिमाग को जोर देने वाली बात नहीं है। बिकॉज ये जो स्पेक्ट है वो किससे बिलोंग करता है? डायरेक्टली वो किससे बिलोंग करता है? नाक से बिलोंग करता है। बिकॉज जब भी चश्मा पहना जाता है तो चश्मा किसके ऊपर पहना जाता है? नाक के ऊपर ही पहना जाता है, आंखों के ऊपर नहीं। मतलब हम लोग नाक के ऊपर ही चश्मा लगाते हैं। इसलिए ये जो चश्मा है, ये जो स्पेक्टेकल है, वो किससे बिलोंग करता है? वो किसका पोजीशन है? वो किसका हक है उस पर? नोज का हक है, मतलब नाक का उसके ऊपर हक है। तो यहाँ पर बहुत ही सटारिक वे में, बहुत ही कॉमिक वे में यहाँ पर नाक और आइज का आर्गुमेंट बताया गया है। और किस तरीके से जो लॉयर होते हैं, लॉयर किस तरीके से, जैसे वकील हम जिसको कहते हैं, वकील किस तरीके से अपनी क्लाइंट की बाजू, अपनी क्लाइंट की साइड जज को सुनाते हैं, और किस तरीके से लॉयर अगर क्लाइंट गलत भी हो तब भी किस तरीके से मेरा क्लाइंट सही है, वो कौन बताता है? वो लॉयर बताता है। तो कहीं ना कहीं ये भी यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से लॉयर अपने क्लाइंट की बाजू सामने रखते हैं, और किस तरीके से जो जजेस है वो उस चीज को ध्यान में रखना किस तरीके से वो जजमेंट सुनाते हैं। So hope you understood this one. In our next video we will see rest of the stanzas. Thank you.